हरे कृष्णा। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है कि आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन बट आई एम नॉट ए रिलीजियस पर्सन। कई लोग ऐसा भी कहते हैं, कैन वी बिकम स्पिरिचुअल विदाउट बिकमिंग रिलीजियस। तो इस प्रकार के प्रश्न कई बार लोग हमसे पूछते हैं और आप लोगों से भी कहीं ना कहीं पूछते होंगे। तो दैट्स वाई हमारा टॉपिक ये है कि क्या हम जो है स्पिरिचुअल बन सकते हैं और विदाउट फॉलोइंग रिलीजन और रिलीजियस प्रोसेसेस, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअल। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये टॉपिक हम सभी लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो आइए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले दोस्तों हम पहले समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट वी मीन बाय स्पिरिचुअल एंड रिलीजन। अगर हम इसको समझने का प्रयास करें कि बिकॉज इस पर कुछ बोलने से पहले हमें समझना पड़ेगा, इस पर डिस्कस करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है। तो अगर जो लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि मुझे मतलब वी डिडंट वांट टू बिकम रिलीजियस, वी वांट टू बिकम स्पिरिचुअल, तो उनके हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो उनका ऐसा सोचना है, उनका फाउंडेशन है इस क्वेश्चन को पूछने का कि दैट दिस रिलीजियस प्रोसेस जो है, ये जो रिलीजियस रूल्स रेगुलेशन है, ये बेसिकली हमें क्लोज माइंडेड बनाती है। एक सेट ऑफ प्रिंसिपल दे दिया कि अब इसी को जिंदगी भर फॉलो करना है इसको, इट इज मेकिंग अस ए क्लोज माइंडेड पीपल। बट स्पिरिचुअलिटी या जो बिकमिंग स्पिरिचुअल इज मेकिंग अस ओपन माइंडेड, इज मेकिंग अस ब्रॉड माइंडेड। और ये उनका ऐसा सोचना होता है जो लोग इस प्रकार के प्रश्न को पूछते हैं। इसीलिए इन दोनों को वो अलग अलग सेपरेट मान के चलते हैं कि रिलीजन जो है वो क्लोज माइंडेड बनाता है और स्पिरिचुअल जो हमें ब्रॉड माइंडेड बनाता है, ओपन माइंडेड बनाता है। इस वजह से वो लोग रिलीजियस प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से परहेज करते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसको और डेप्थ में समझना चाहें कि और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अगर हम समझने का प्रयास करें कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल एंड बीइंग रिलीजियस। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल स्पिरिचुअल होने का मतलब है कि दैट गेटिंग सम डीपर रियलाइजेशन इन अवर लाइफ, गेटिंग सम हायर रियलाइजेशन ऑफ अवर लाइफ। फॉर एग्जांपल लव ऑफ गॉड, भगवान के लिए प्रेम होना, प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर माइंड एंड एप्लीकेशन ऑफ एथिकल वैल्यूज इन अवर लाइफ। सो these set of things are known as being spiritual in our life. वहीं अगर हम बात करें कि रिलीजियस होने का मतलब क्या है, तो रिलीजियस से दोस्तों मतलब है कि सेट ऑफ रूल्स, जैसा हमने डिस्कस किया, सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, कस्टम, ट्रेडिशन, कल्चर। सो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, कल्चर है, ट्रेडिशंस है, प्रिंसिपल्स हैं, इनको हम ये जो बॉक्स है हमारा, जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, इसको हम कहते हैं कि रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं, इसको हम कहते हैं रिलीजन है। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर इसको समझने का प्रयास करें तो मंदिर जाना और वहां पे भगवान को देख के प्रार्थना करना इज रिलीजन, इज रिलीजियस। बट डेवलपिंग ए प्रेयरफुल मूड एंड प्रेयरफुल हार्ट इज स्पिरिचुअल। या फॉर एग्जांपल जैसे मैंने तिलक लगाया हुआ है, कंठी पहना हुआ है, धोती कुर्ता पहना हुआ है, तो दिस इज ए रिलीजियस। बट डेकोरेटिंग माई सेल्फ विद द गुड क्वालिटीज एंड द गुड वैल्यूज एंड मोरल प्रिंसिपल्स इज स्पिरिचुअल। सो दोस्तों अगर हम इन शॉर्ट देखें तो बिकमिंग स्पिरिचुअल इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी फिलॉसफी और एनी रिलीजियस प्रोसेस, अगर हम इस तरीके से देखें तो ये जो इंटेंशन है, जो लोग भी ऐसा सवाल पूछते हैं कि जो है मैं रिलीजियस नहीं होना चाहता हूं, मैं स्पिरिचुअल बनना चाहता हूं, तो दिस उनका इंटेंशन दोस्तों गलत नहीं है। उनका जो इंटेंशन है या जो उनका जिस मूड से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं स्पिरिचुअल बनना चाहता हूं, मैं रिलीजियस प्रिंसिपल्स में फंसना नहीं चाहता हूं, उनका ये ऐसा सोचना, दिस इज टोटली एग्री, हम उनसे एग्री करते हैं। बट एक यहाँ पे ये भी सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी उठता है कि क्या ये पॉसिबल है, या एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या विदाउट रूल्स रेगुलेशन रिचुअल्स के बिना, विदाउट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के, क्या अल्टीमेटली स्पिरिचुअल बनना या स्पिरिचुअल रियलाइजेशन को फील कर पाना, क्या ये पॉसिबल है? तो एप्लीकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। या दोस्तों अगर हम उसको और डेप्थ में समझने का प्रयास करें तो जो मैं रिलीजियस प्रिंसिपल कह रहा हूं, इसके अंदर अगर हम घुसें तो इसके अंदर भी दो थीम्स निकल के आएंगी। तो एक थीम है दोस्तों फिलॉसफी, दूसरा थीम है जो वैदिक रूल्स एंड ट्रेडिशंस और कल्चर और रूल्स एंड रेगुलेशन की मैं बात करूं। सो रिलीजन के अंदर दोस्तों ये जो रूल्स रेगुलेशन है, दूसरा फिलॉसफी, ये दोनों मिलके जो है स्पिरिचुअलिटी को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। सो दैट इज द वैदिक
wisdom, that is the Vedic point of view. This is the point of Vedic scripture. तो वैदिक स्क्रिप्चर दोस्तों इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं देखता कि आई एम स्पिरिचुअल एंड आई एम नॉट ए रिलीजियस। तो वैदिक विजडम जो है रिलीजियस प्रिंसिपल्स में और स्पिरिचुअल में दोनों को कॉन्ट्राडिक्शन को नहीं देखता, बल्कि वो उन दोनों में इंटर रिलेशन देखता है, एक रिलेशनशिप देखता है कि दैट स्पिरिचुअल एंड रिलीजन बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि रिलीजन के अंदर अगर दो सेक्ट्स आते हैं, एक फिलोसफी आता है दोस्तों, एक हमारा जो आता है रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये एक रेल के दो पटरियों की तरह है कि फिलोसफी होना, रिलीजियस प्रिंसिपल्स होना, रूल्स और रेगुलेशन होना, और जिसके ऊपर जो स्पिरिचुअलिटी की जो गाड़ी चलती है। अगर हमने इसमें से अगर एक भी पटरी हटा दी, चाहे फिलोसफी हटा दिया, चाहे रूल्स एंड रेगुलेशन हटा दिए, चाहे रिचुअल्स हटा दिए, तो जो हमारी स्पिरिचुअलिटी की जो गाड़ी है वो डगमगा जाएगी, या वो डेविएट हो जाएगी, या कहीं गिर जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर हम इस एनालॉजी से समझने का प्रयास करें तो हमें ये समझ में आता है कि स्पिरिचुअल बनना, स्पिरिचुअल फीलिंग्स को अचीव करना, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन को अचीव कर पाना, फील कर पाना, दिस इज अल्टीमेट एम। बट उसको अचीव करने के लिए, उसको गो थ्रू करने के लिए, उसको पाने के लिए द प्रोसेस इज टू बिकमिंग टू फॉलोइंग द रिलीजियस प्रिंसिपल्स और एंड टू फॉलो द फिलोसफी एंड टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी। फिलोसफी से दोस्तों मतलब यह है कि वैदिक स्क्रिप्चर, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम को पढ़ना, समझना और ये समझ पाना कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, हु आई एम एंड हु इज गॉड, व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद गॉड, दैट इज द होल सम ऑफ फिलोसफी। और जो जैसे कि हमने बात किया कि जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं या जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, फॉर एग्जांपल सुबह उठना, मंत्रा मेडिटेशन करना, धोती कुर्ता पहनना, क्लीननेस रखना, मोड ऑफ गुडनेस पर रहना। So these are the some religious principles which are helping us to attaining the goal of our spiritual life, which are helping us, which are creating a positive environment, which are provoking us to becoming spiritual. या दोस्तों अगर इसको और अच्छे तरीके से हम समझने का प्रयास करें तो हम साइंस का एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों। अगर हम साइंस को ऑब्जर्व करें कि साइंस भी इसी तरीके से काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ नया प्रोजेक्ट करना है, तो दोस्तों मैं जाके सीधे कोई नया प्रोजेक्ट या नया असाइनमेंट नहीं करूंगा। फर्स्ट आई विल स्टडी, मैं उसको पढ़ूंगा, मैं उसको समझूंगा, मैं उसको जानूंगा, उसके ऊपर थ्योरी पढ़ूंगा, थ्योरी पढ़ने के बाद कहीं उस पर क्रिटिकल थिंकिंग करूंगा, फिर हाइपोथेसिस करूंगा, फिर लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करूंगा, तो कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। उस रिजल्ट को ऑब्जर्व करने के बाद तब जाके मैं प्रैक्टिकल करूंगा। डायरेक्ट प्रैक्टिकल नहीं कर सकता। फर्स्ट आई हैव टू गो थ्रू द थ्योरी प्रोसेस, फर्स्ट आई गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ थ्योरी, देन आफ्टर गोइंग थ्रू द थ्योरेटिकल प्रोसेस देन आई कैन डू प्रैक्टिकल। सिमिलरली उसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें स्पिरिचुअलिटी में बात करें तो फॉर स्पिरिचुअलिटी इज अल्टीमेट प्रैक्टिकल ऑफ लाइफ, अल्टीमेट रिजल्ट एंड अल्टीमेट गोल ऑफ एनी स्पिरिचुअल प्रोसेस। बट उसको अचीव करने के लिए देयर इज अ सर्टेन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जिसके थ्रू हमें गो थ्रू करना पड़ेगा। तो विदाउट बिकमिंग रिलीजियस, without following philosophy, without following the religious set of principle, we cannot attain that ultimate goal, that is to become spiritual in our life. So ultimately दोस्तों हम इसको यहीं पे कंक्लूड करना चाहेंगे कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उन दोनों का आपस में इंटर रिलेशनशिप है। जो लोग इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग हैं, दिस इज नॉट ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। अल्टीमेट जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं, फिलोसफी, वो हेल्प करता है हमें स्पिरिचुअल बनने के लिए, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो लास्ट में दोस्तों कंक्लूड करने से एक लाइन में अगर कंक्लूड करना चाहें तो अगर स्पिरिट है, अगर मूड है, अगर कॉन्शियसनेस है, तो रिचुअल भी स्पिरिचुअल बन जाता है दोस्तों। रिलीजियस रिचुअल जो है, जो रिचुअल प्रोसेस है, अगर मूड है उसके अंदर स्पिरिट है तो रिचुअल भी स्पिरिचुअल बन जाता है। बट अगर मूड नहीं है, अगर स्पिरिट नहीं है, अगर कॉन्शियसनेस नहीं है, तो स्पिरिचुअल भी रिचुअल बन जाता है। इसीलिए इस्कॉन के फुल फॉर्म में श्रील प्रभुपाद ने जब इस्कॉन को रजिस्टर किया तो इस्कॉन का जो फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्ड पे प्रभुपाद ने बहुत फोकस किया। दैट कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट स्पिरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो कॉन्शियसनेस और वो मूड हमारे पास है, सो इट डजेंट मैटर दैट वी आर, ये कहना ही है कि वी आर स्पिरिचुअल और वी आर जस्ट रिलीजियस। सो दैट मूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेट पर्पज इज टू डेवलपिंग दैट मूड, अल्टीमेट दैट टू बिकम कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसीलिए दोस्तों ये प्रोसेस हमें कई दिए है हमारे भगवद गीता में, आचार्यों ने हमें कई प्रकार का प्रोसेस दिया है कि फॉर एग्जाम्पल मंत्रा मेडिटेशन करना, प्रभुपाद बुक्स को पढ़ना और भगवद गीता को पढ़ना,
आई होप कि आप में से कई लोग जो हमारे ग्रुप में हैं, दे आर हमें फ़ोन करके, हमें मैसेज करके बताते हैं दे आर रीडिंग एंड दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस। सो हम आप सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग कर रहे हैं और जो लोग नहीं कर रहे हैं उसको हम और करने का प्रयास करें और इसको समझने का प्रयास करें। अगर हम इसको करते हैं then ultimately we can feel the spiritual realization in our life। So उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको, या इसके रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई फीडबैक है, कमेंट है, तो प्लीज आप हमें जरूर लिखिए, बिकॉज आप जैसा लिखते हैं, आपके जैसे क्वेश्चन रहते हैं, हम उसके हिसाब से इस टॉपिक्स को डिसाइड करते हैं। तो हमें समझ में आता है कि आप लोग का क्या मूड है, उसी हिसाब से हम इसको प्रेजेंट करते हैं। तो प्लीज आप हमें जरूर मैसेज करिए, हमें फोन करिए, इसमें मेरे नीचे नंबर लिखा होगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।